हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम इमॉर्टल सिस्टम सीरीज को फिर से कंटिन्यू करने जा रहे हैं। तो जैसे कि हमने प्रीवियस एपिसोड में देखा था, जाओ चैन फर्स्ट ऑप्शन को चूज करता है और उसे फोर्थ रैंक हाई ग्रेड मैजिकल आर्टिफैक्ट डीमन सबडूइंग स्टाफ मिल जाता है। तो एपिसोड नंबर 9 की स्टार्टिंग होती है। जाओ लिया से एक ड्रैगन का अटैक कर रहा होता है एक डीमन की तरफ। वो कैपिटल मतलब मिंग एम्पायर की कैपिटल में फाइट कर रहे होते हैं। वो जो ड्रैगन होता है और डीमन होता है आपस में टकराते हैं। जो डीमन होता है वो ड्रैगन को एकदम से खत्म कर देता है और पूरी तरीके से निगल जाता है। जाओ नीचे गिर रहा होता है। वो बोल रहा होता है मास्टर कोई और तरीका है, ट्रैकिंग मार्क से हम बच सकते हैं क्या। जाओ वो सोच रहा होता है ऐसे तो जो है वनली स्टार टियानजिंग टावर है जो मैं चला रहा हूँ, वो एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन बन गई है जो कि सारे राइटेस एक्ट को अपने अंदर लेके चली हुई है। एक तरीके से हम ही आगे हैं जो कि इविल से फाइट कर रहे हैं। इस टाइम मैंने सभी को इकट्ठा किया हुआ था ताकि हम डार्क सोल टेम्पल के अगेंस्ट में अच्छे से फाइट कर पाए मिंग एम्पायर में। पर मैंने ये चीज एक्सपेक्ट नहीं की थी कि जब मैं खुद इन्वेस्टिगेट कर रहा था डार्क सोल टेम्पल के इंटरनल अफेयर्स को, तो एक खतरनाक सी डिवाइन कॉन्शियसनेस मेरे ऊपर मार्क छोड़ देगी। हमें कुछ टाइम के पहले का सीन दिखाया था डार्क सोल टेम्पल का। वैसे डार्क सोल टेम्पल में होता है कोई उसे बोल रहा होता है कि जाओ हेवन की तरफ रास्ता था पर तुम वहां पे नहीं गए, और हेल की तरफ कोई रास्ता नहीं था पर फिर भी तुम आना चाहते हो इस जगह पे। जाओ सोच रहा होता है कि ये आवाज तो पूरे तरीके से मर्डरस इंटेंस से भरी हुई है। वो जो इंसान होता है वो विकी डॉल डीमन होता है। वो बोल रहा होता है कि मैंने एक ट्रैकिंग मार्क तुम्हारे शरीर के ऊपर छोड़ दी है, तुम आज नहीं बच के भाग सकते हो। जाओ खतरे में होता है और एकदम से ऐसे अपने स्वॉर्ड के ऊपर बैठ के भाग ही रहा होता है। फिर हमें प्रेजेंट सिचुएशन का सीन दिखाई देता है। एक डार्क कलर की एनर्जी मतलब डीमन टाइप हो के पीछे पड़ा होता है। वो सोच रहा होता है कि ये अच्छी बात है कि मैंने थोड़ा बहुत डिस्टेंस मेंटेन करके रखा हुआ है अपने और इस डीमन के बीच में, पर जो डिवाइन अटैक था उस विकेड ओल्ड डीमन ने मेरे ऊपर किया हुआ, उसने मेरे को काफी ज्यादा चोट पहुंचाई हुई है। उसका टीचर बोलते कि डिसिपल ये जो ट्रैकिंग मार्क कैसे रिमूव नहीं कर सकते हैं, ये 1 घंटा तक रहेगा। वो सोच रहा होता है कि ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं अपना बेस्ट करूंगा 1 घंटा निकालने के लिए। वो सोच रहा होता है कि मेरे को पूरा ध्यान देना है क्योंकि मेरे पीछे डार्क सोल टेम्पल का लोड पड़ा हुआ है। अगर मैं जरा भी गलत चीज कर दूंगा तो मैं पक्का मरूंगा। ये मरने और जीने की सिचुएशन है। एक इंसान पड़ा होता है पीछे हुआ के। उसका टीचर बोल रहा होता है कि ये जो इंसान आया है ये एल्डर वांकी ये डार्क सोल टेम्पल का। वांकी बोल रहा होता है कि ऐसे तो जो डार्क सोल टेम्पल के डिसिपल्स हैं जो जाओ फैमिली में भेजे गए थे वो गायब हो गए। इससे हमने एक चीज कंफर्म कर ली है कि जाओ फैमिली में एक खतरनाक इंसान रहता है। इसलिए मैं ध्यान देने लग पड़ा कि वो एक्सपर्ट कौन सा, और अपने सारे जो फ्यूचर के प्लान थे उसे उसके अकॉर्डिंगली करने लग पड़ा। अब मैं जाओ को देख रहा हूँ अपने सामने, तो मैं वो जो हमारे साथ हुआ था जाओ फैमिली में और इसने जो हमारे साथ किया है उन सभी का बदला एक साथ ही ले लेता हूँ। मेरे को कुछ ज्यादा ही इच्छा हो रही है इसके मीट को खाने की। वो के पीछे पड़ा होता है। जो विकेडोल डीमन होता है वो बोल रहा होता है कि वांकी आ गया है तो अब ज्यादा जल्दी करने की जरूरत नहीं है क्योंकि जाहुओ के ऊपर ऑलरेडी मैंने अपने ट्रेसिंग मार्क को छोड़ा हुआ है। ये भाग नहीं पाएगा कहीं पे भी, और ऊपर से मैं नेसेंट सोल स्टेज का एक्सपर्ट हूँ। मैं काफी ज्यादा टाइम से गोल्डन कोर स्टेज के जूनियर को नहीं पकड़ पा रहा था। बात तो है ही कि मेरे को अपनी रेपुटेशन को तो यहाँ पे बचाना ही पड़ेगा। वो बोल रहा होता है कि विकेडोल डीमन मेरे पीछे नहीं पड़ा हुआ है, अब बस ये वांकी है और ये मेरे को पकड़ नहीं पाएगा। वांकी बोल रहा होता है मैं तुम्हें पकड़ूंगा और तुम्हारे बोन्स को और तुम्हारी बॉडी को अलग कर दूंगा, तुम्हारी सोल को स्पिरिचुअल फ्लेम्स में जलाऊंगा जब तक वो राख में नहीं बदल जाती है, फिर तुम्हारी फिजिकल बॉडी को एक पपेट में कन्वर्ट कर दूंगा, फिर तुम मेरे एक बात मानने वाले कुत्ते बन जाओगे। वांकी सोच रहा होता है कि जाहो को देख के लग नहीं रहा है कि ये फाइट करना चाहता है। वो जल्दी से भाग रहा होता है वांकी और बोलता है कि डार्क सोल टेम्पल ऐसी जगह नहीं है जिससे तुम जब मर्जी चाहे फाइट कर सकते हो। तुम्हारी जाओ फैमिली में ऑलरेडी 100 से भी ज्यादा डार्क सोल टेम्पल के डिसिपल्स हमने डाल दिए गए हैं सीक्रेटली। अगर मैं कमांड दे दूंगा तो जाओ फैमिली में काफी ज्यादा मौतें होंगी, हर जगह लाशें लाशें बिछेंगी। जाओ वो रुक जाता है, गुस्से से बोलता है वो कि तुमने क्या बोला, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुमने अपने लोगों को जाओ फैमिली में भेजा हुआ है। अगर मैं अपने गोल्डन कोर को आज एक्सप्लोर भी ना कर दूं फिर भी मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। जो फ्यूचर की प्रॉब्लम्स होंगी मेरी फैमिली की वो मुझे यहाँ पे खत्म करनी पड़ेंगी। वो अटैक करने के लिए आ रहा होता है वांकी की तरफ। वांकी बोलता है कि तुम सभी अटैक करो इसके ऊपर, जो भी जाहुओ को जिंदा पकड़ेगा मैं उसे काफी अच्छे रिवॉर्ड्स दूंगा। वांकी बोल रहा होता है एक्चुअली मुझे डर है कि जाहुओ अपने गोल्डन कोर को एक्सप्लोर करा देगा। अगर ऐसा होगा तो इसकी फिजिकल बॉडी खत्म हो जाएगी और फिर मैं इसे पपेट में बदल नहीं सकता हूँ। ये कुछ ज्यादा लॉस हो जाएगा मेरे लिए, इसलिए मैंने ये ऑर्डर किया कि जो भी जाहुओ को जिंदा पकड़ेगा उसे मैं काफी अच्छी चीजें दूंगा। और वही बात है ना कि एक नेसेंट सोल स्टेज का मास्टर मेरे पीछे है
तो जाओ क्या ही कर पाएगा। जाओ ऐसे डिसिपल्स को काट रहा होता है डार्क सोल टेम्पल के, काफी ज्यादा डिसिपल्स को वो मार देता है। फिर भी काफी ज्यादा वहां पे होते हैं और उन्होंने वो घेर के रखा होता है। वो ऐसे अपनी स्वॉर्ड को ऊपर की तरफ उठाता है और अपने एक मूव को यूज करने लगा होता है। एक वो ब्लू कलर के ड्रैगन को कन्वर्ट कर देता है और वांकी की तरफ भेज रहा होता है। वांकी बोले तुमने अच्छा किया, वो एक स्लैश भेजता है जिससे एक डीमन आगे की तरफ जाता है और ड्रैगन को घेर लेता है और खा रहा होता है। वो दोनों अटैक्स आपस में टकरा रहे होते हैं। जाओ के ऊपर असर होता है। वांकी सोच रहा होता है कि मैंने अपने थर्ड लेवल मीडियम डिफेंसिव वेपन को यहाँ पे खो दिया इस एक्सप्लोजन से बचने के लिए। ये जो अटैक से हुई है, ऐसे मेरे मुंह से कोई भी ब्लड नहीं निकल रहा जैसे जाओ के मुंह से अभी अभी निकला है। पर बात वही है कि मेरे को एक चीज पता लग गई है कि ये इंसान मेरा दुश्मन नहीं हो सकता है, क्योंकि एक ही हमारा अटैक आपस में टकराया और मुझे पता लग गया हम दोनों के बीच में गैप क्या है। हम दोनों गोल्डन कोड रेलम के मतलब स्टेजेस पे हैं, पर हम दोनों के बीच में जो डिफरेंस है वो जमीन और आसमान तक का है। मेरे को जाहुओ का एडवांटेज लेना पड़ेगा। उसे काफ़ी ज़्यादा इंजरीज हुई हैं, मुझे ध्यान देने पड़ेगा। अगर मैं कुछ भी गलती करूंगा तो जाहुओ की स्वॉर्ड के हाथ तो मैं मारूंगा यहाँ पे। जाहुओ बोलता है कि तुम भागने की कोशिश मत करो, क्योंकि वांकी डर के भाग रहा होता है। वांकी बाकी डिस्पल्स को ऑर्डर दे देता है कि जल्दी करो और इसे रोको। ओल्डीमन देख रहा होता है सब कुछ और बोल रहा होता है कि ऐसा लग रहा है कि मुझे खुद ब खुद जाना पड़ेगा। वैसे शायद टेलीपोर्ट हो जाता है जाहुओ की पोजीशन पे। वहां पे कुछ रेड कलर की एनर्जी पहुंच जाती है और विकेड ओल्ड डीमन खुद बाहर आ जाता है अपनी स्वॉर्ड को लेके। डीमन बोल रहा होता है कि जाहुओ आज तुम यहाँ पे खत्म हो गई, तुम कहीं नहीं जा सकते हो। वो ऐसे अपने ओरा को रिलीज कर रहा होता है, उसका ओरा फायर की तरह होता है। जाहू सोच रहा होता है कि मेरी जो सोल है वो भी कांप रही है। वांकी सोच रहा होता है कि पैलेस मास्टर यहाँ पे हैं, अगर वो अटैक करेंगे तो जाहू तो बकरी की तरह जो मरने के लिए तैयार है यहाँ पे। जाहू सोच रहा होता है ये फीलिंग, मेरे को ऐसी फीलिंग आती है कि मतलब मैं ऐसी जगह पे हूँ जहाँ पे खून की नदियां हैं, हर जगह मरे हुए शरीर पड़े हुए हैं, लाशें बिछी हुई हैं। मैं फील कर पा रहा हूँ कि नेसेंट सोल स्टेज की स्ट्रेंथ कैसी होती है। इस टाइम मौत से बचना थोड़ा मुश्किल होगा। जाओ बाकी सभी डिस्पल्स को मार देता है और बोल रहा होता है कि मास्टर ऐसा लग रहा है कि जो तुमने मेरे लिए अच्छा किया वो मैं तुम्हें अगली जिंदगी में ही वापस कर सकता हूँ, जो कि तुम्हारी बॉडी को दोबारा बनाना था और हेवनली स्टार टावर को दोबारा स्ट्रॉन्ग बनाना था और पहले की तरह फेमस करना था। ऐसा लग रहा है मुझे कि मेरे को आपके साथ जो मैंने प्रोमिस किए हुए थे वो तोड़ने पड़ेंगे। जाओ सोच रहा होता है कि मुझे मौत का डर लग रहा है। मैं फील कर पा रहा हूँ पूरे वर्ल्ड को लॉक करके रखा हुआ है इस ओल्ड डीमन ने। उसका मास्टर बोल रहा होता है कि डिसिपल जो मैंने अपनी पूरी जिंदगी में सीखा था वो मैंने तुम्हें सिखाया हुआ है, तो आज अपने मास्टर को मौका दो, वो बदला लेना चाहता है। डीमन बोल रहा होता है याओ स्पिरिट, ये हैरानी की बात है कि तुम्हारी सोल का एक ट्रेस बच गया था। मैं तुम दोनों मास्टर डिसिपल्स को साथ में भेज दूंगा। वो सोच रहा होता है कि अब मेरे को सब कुछ समझ आ रहा है कि जाहू इतना ज्यादा फेमिलियर कैसे डार्क सोल पैलेस से। जाहू को मास्टर बोल रहा होता है इविल ओल्ड डीमन, आज मैं अपनी बची हुई सोल को और अपनी बची हुई सोल को यूज कर दूंगा जिससे मेरे डिस्पल के जीने के चांसेस बढ़ जाएंगे ताकि ये यहाँ से भाग पाए, वरना हम दोनों को अपनी सोल की डिस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी तुम्हें यहाँ पे खत्म करने के लिए। तुम ताकि 100 सालों तक तो अपनी इंजरीज को हील करते रहो अगर हम कुछ करेंगे ऐसा खतरनाक सा अटैक तुम्हारे ऊपर तो। जाओ बोल रहा था कि मास्टर नहीं। तभी एक इंसान डीमन के पास पहुंचता है और बोलता है कि मास्टर तुम इन्हें जाने नहीं दे सकते हो, ये नंबर 1 एनिमी है हमारे डार्क सोल पैलेस के। डीमन अपनी स्वॉर्ड को फायर से कवर कर लेता है और बोल रहा होता है कि आओ लिंगजी, मैंने तुम्हें लास्ट टाइम तुम्हें चांस दिया था भागने का, पर इस टाइम तुम्हारे पास कोई भी चांस नहीं होगा भागने का। वैसे अपनी स्वॉर्ड का अटैक कर देता है। उसका ऑरा हर जगह पे फैल रहा होता है। हुओ को भी काफी ज्यादा इन्फ्लुएंस कर रहा होता है, उसके मुंह से खून निकलाता है। हुओ का मास्टर बोल रहा होता है डिस्पल मैं अपनी इस बची हुई सोल को यूज करता हूँ तुम्हें बचाने के लिए, जल्दी से भाग जाओ। वो वहीं पे बैठ जाता है अपनी स्वॉर्ड को गाड़ के। वो बोल रहा होता है कि मास्टर मैं नहीं जाऊंगा तुम्हें छोड़ के, आज हम मास्टर डिस्पल दोनों साथ में मरेंगे। वो अपने गोल्डन कोर को एक्टिवेट कर लेता है। वो बोलता है कि अगर तुम अभी भी स्ट्रगल करना चाहते हो तो चलो मैं तुम्हारी हेल्प करता हूँ। वो एक स्वॉर्ड का स्लैश कर देता है उनकी तरफ। काफी ज्यादा स्लैशेस बन रहे होते हैं, लाइक क्लोन्स ही बन गए होते हैं और उन दोनों की तरफ आ रहे होते हैं। वो अपनी लास्ट एनर्जी को यूज करता है, उसकी पूरी बॉडी को गोल्डन एनर्जी कवर कर रही होती है। वो उस सारी गोल्डन एनर्जी को अपनी स्वॉर्ड में इकट्ठा करता है और एक शील्ड टाइप बना देता है। डीमन आगे की तरफ देख रहा होता है हुओ का जो अटैक होता है
उससे गोल्डन कलर की लाइट का पिलर आसमान की तरफ जा रहा होता है और उन स्लैशेस को रोक रहा होता है। हमें वो दिखाई देता है वो पूरी तरह से ठीक होता है, पर कुछ टाइम के बाद उसके मुंह से खून निकल आता है और वो वहीं पे बेहोश हो जाता है। उसका मास्टर बोल रहा होता है कि तुम बेवकूफ, तुमने क्या किया। डीमन बोल रहा होता है कि चींटियां चींटियां ही होती हैं। वो बोल रहा होता है कि मास्टर एंसेस्टर, मुझे कुछ ज्यादा नींद आ रही है। उसका मास्टर उसे सोने से मना कर रहा होता है क्योंकि तुम्हें पता ही है, एक बार सो जाता है तो खत्म हो जाता है। उसका मास्टर उसके सर के ऊपर हाथ रख के बोलते है कि सब कुछ ठीक है, मैं भी तुम्हारे साथ आ रहा हूँ। वो अपनी लास्ट सोल पीस को यूज करने लग पड़ता है, एक तरीके से गोल्डन कोर को डिस्ट्रॉय करने लग पड़ा होता है। तभी मौसम काला हो जाता है। डीमन पीछे की ओर देख के बोल रहा होता है चल क्या रहा है, कौन टोइस्ट है जो यहाँ पे आ गया एक और। सो गाइस, ये एपिसोड इतना था। अगर आपको नेक्स्ट देखना है तो वेट करो, तब तक मिलते हैं आपसे, बाय।